हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, यानी कि माप और मापा का औजार। दोस्तों, इसकी क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये क्लास इसकी सेकंड है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, साधारणतः बेंड स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय किसके साथ करते हैं? स्टील रूल में, ट्राई स्क्वायर में, वर्नियर हाइट गेज में, ए बी दोनों में। तो जो हमारा बेंड स्क्राइबर होता है उसका यूज़ वर्नियर हाइट गेज में किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो बेंड स्क्राइबर होता है ये हमारा बना किसका होता है? तो मटेरियल जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील, और ये बेंड स्क्राइबर जो होता है इसका बेंड पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री एंगल में बेंड रहता है। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, 90 कितने डिग्री पे बेंड स्क्राइबर बेंड होता है? तो 90 डिग्री पे। ठीक है। इसके बाद जो स्टील रूल होता है ये हमारा स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। इसकी जो लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट वो 0.5 mm या फिर 1/2 mm, जबकि ब्रिटिश में इसकी जो लीस्ट काउंट होती है ब्रिटिश में वो 1/64 इंच रहती है। ठीक है। इसके बाद जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर ये हमारा इसका जो ब्लेड होता है, ब्लेड वो हाई कार्बन स्टील का, जबकि इसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक वो आपका कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बना रहता है। इसकी जो लंबाई के अकॉर्डिंग 100 mm से 300 mm लंबाई में आते हैं। इसका जो साइज लिया जाता है वो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार जॉब पर डॉट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है? वी ब्लॉक पर, एंगल प्लेट पर, या फिर मार्किंग टेबल पर, या फिर सरफेस प्लेट पे। तो जो बेलनाकार जॉब होता है डॉट पंच से मार्किंग करते समय उसको हम वी ब्लॉक में रखते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वी ब्लॉक जो होते हैं वो ग्रेड ए और बी में आते हैं, ग्रेड ए जो होता है हमारा हाई क्वालिटी स्टील, जबकि ग्रेड बी वाला क्लोज ग्रेन। एक मिनट, वी ब्लॉक जो मैंने बताया 2 ग्रेड में आते हैं, ग्रेड ए और बी। ए वाला जो होता है हाई क्वालिटी स्टील, जबकि ग्रेड बी जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है। ये हमारा 100 mm लंबाई में आते हैं, जबकि ये 300 mm लंबाई में आते हैं। ठीक है। इसका जो यूज़ होता है, बेलनाकार जॉब को क्या करने, मार्किंग करने के लिए। ठीक है। इसके बाद एंगल प्लेट जो होती है, एंगल प्लेट 2 ग्रेड में आती है, ग्रेड वन और ग्रेड 2। ठीक है। ये हमारी एंगल प्लेट जो होती है किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी रहती है। ठीक है। मार्किंग टेबल जॉब को रख कर मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद सरफेस प्लेट जो होती है हमारी, सरफेस प्लेट जो रहती है इसका यूज़ मार्किंग में करते हैं। ये हमारी 3 टाइप की आती हैं, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, और एक होती है हमारी ग्लास सरफेस प्लेट। एक आती है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, एक होती है ग्रेनाइट, और एक होती है ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है ना।
ये 3 टाइप की हमारी सरफेस प्लेट आती हैं। इसमें जो इसका बॉडी बनी होती है, बॉडी वो कास्ट आयरन की, इसमें हैंडल लगे रहते हैं, हैंडल वो हमारे MS यानी कि माई स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर एवं लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं? सेंटर लाइन विधि में, टेम्पलेट विधि में, टर्निंग विधि में, डेटम लाइन विधि में। तो कौन सी विधि होती है जिसमें हमारी समांतर और लंबवत लाइन खींची जाती है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, डेटम लाइन विधि में। ठीक है, जबकि सेंटर लाइन जो होती है इसका यूज़ अनियमित जॉब पर किया जाता है, किसी प्रकार की इसमें सरफेस नहीं बनी होगी। जबकि हमारी जो डेटम लाइन होती है इसमें 2 सरफेस बनी रहती है 90 डिग्री के एंगल पर, लेकिन इसमें सेंटर लाइन विधि में किसी प्रकार की सरफेस फिनिश नहीं होती, उस वहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने की नहीं है? सेंटर हेड द्वारा, एंगल प्लेट द्वारा, जेनी कैलिपर द्वारा या बेल पंच द्वारा। तो इनमें कौन सी विधि है जो गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंगल प्लेट द्वारा, एंगल प्लेट द्वारा हम लोग किसी जॉब का केंद्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सेंटर लाइन विधि द्वारा और जेनी कैलिपर द्वारा और बेल पंच द्वारा इनसे ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं गोल जॉब का सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है? सेंटर पंच में, प्रिक पंच में, डॉट पंच में या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा वहाँ पे कौन सा पंच होता है जिसमें पंचिंग करते समय हैमर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होता है वो होगा आपका बेल पंच। बेल पंच जो होता है, और एक आता है ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच उसमें क्या होता है, हमको हैमर से द्वारा चोट मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना। डॉट पंच होता है, इसका एंगल पूछता है, तो डॉट पंच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है, और सेंटर पंच का एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री रहता है। ठीक है, और ये सब पंच जो होते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लॉक की वी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो जो वी ब्लॉक के वी ग्रुप का एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस गेज का दूसरा नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक, फिक्स गेज, मार्किंग ब्लॉक, मार्किंग टूल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सरफेस गेज होता है उसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारे ये सरफेस गेज होते हैं 2 टाइप के आते हैं, एक होता है हमारा फिक्स सरफेस गेज और एक होता है हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है ना, ये 2 टाइप के आते हैं, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है? सरफेस प्लेट का, रेडियस गेज का, सरफेस गेज का या फिर डायल टेस्ट इंडिकेटर का? तो समतल सतह की माप के लिए कौन सा टूल यूज़ नहीं करते हैं? रेडियस गेज का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियस गेज जो होता है इसका दूसरा नाम फिलेट गेज है। फिलेट गेज है। ठीक है, पूछता है। सरफेस प्लेट का यूज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद सरफेस गेज भी बता दें। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है हमारा, ये रैक
रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतली सीटों को गोलाकार सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पतली सीटें होती हैं उसमें गोलाकार सुराख करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सेंटर पंच का, प्रिक पंच का, डॉट पंच का या फिर सॉलिड पंच का। तो जो पतली सीटें होती हैं उसमें हमको छिद्र करने के लिए हम लोग वहाँ पे सॉलिड पंच का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। डॉट पंच का एंगल बता चुका 60 डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 डिग्री, और हमारा जो सेंटर पंच होता है इसका यूज़ 90 डिग्री होता है। इसका यूज़ ड्रिल करने से पहले जॉब का सेंटर मार्क करने के लिए, मार्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रिक डॉट पंच का विटनेस मार्क के लिए। ठीक है। और जो हमारा प्रिक पंच होता है इसका यूज़ डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, डिवाइडर के पॉइंट के स्थान देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोण प्लेट की अमशीनीकृत हिस्से में रिब्ज बनाने का प्रयोजन है। प्रयोग में आसानी, निर्माण में सुविधाजनक, मशीन पर लगाते समय क्लैंपिंग, दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए। तो जो हमारा अमशीनीकृत हिस्सा होता है उसमें रिब्ज जो प्रदान किए जाते हैं वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दृढ़ता के लिए एवं विकृति रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की नहीं है? ठोस तथा स्थायी पदार्थ है, उच्च परिष्करण बनाए रखता है, खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न हो जाते हैं, ये जंगरोधी होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऐसा सरफेस प्लेट में नहीं होता है? तो खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं होता है। खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न नहीं होते हैं, यहाँ पे दिए होते हैं। ठीक है। तो नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरोंचनी बनाने का पदार्थ होता है। खरोंचनी का मतलब स्क्राइबर बनाने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, ढलवा लोहे का यूज़ करते हैं, पिटवा लोहे का या फिर माइल्ड स्टील का यानी मृदु इस्पात का। तो हम लोग जो हमारी खरोंचनी यानी स्क्राइबर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। जो और स्क्राइबर होता है इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड होता है। कितने डिग्री पे? 12 से 15 डिग्री पे बना होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का। ढलवा लोहे में कार्बन परसेंट पूछता है, 2 से 4% कार्बन होता है। सबसे अधिक भंगुर धातु है हमारा ढलवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है हमारे इसमें 99.9% तक क्या होता है? लोहा पाया जाता है। ये लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है, शुद्ध रूप है। ठीक है ना, शुद्ध रूप है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस गेज का साइज लिया जाता है, पूछ रहा है। तो सरफेस गेज का जो साइज होता है वो किससे कैसे लिया जाता है? बेस की लंबाई से, पिलर की ऊंचाई से, बेस की चौड़ाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सरफेस गेज होता है उसका साइज जो लिया जाता है हमारा वो पिलर की ऊंचाई से लिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पिलर की ऊंचाई से। हमारे सरफेस गेज अभी पीछे बताया था 2 टाइप के आते हैं। एक हमारा आता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल, और एक आता है हमारा फिक्स। ठीक है ना, ये वाला हमारा फिक्स सरफेस गेज है और ये हमारा कौन सा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत्ता चमड़ा कैनवास सीटों में गोलाकार सुराख करने का माध्यम होता है। सेंटर पंच द्वारा, प्रिक पंच द्वारा, हॉलो पंच द्वारा या फिर सॉलिड पंच द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग गत्ता और कैनवास चमड़े सीटों में जो होल करना होता है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हॉलो पंच का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है। प्रिक पंच का, सॉलिड पंच का यूज़ बता दिया पतली सीटों में सुराख करने के लिए, पतली सीट में सुराख करने के लिए। ठीक है। पतली सीटों में प्रिक पंच का एंगल में बताया 30 डिग्री। इसका भी डिवाइडर के पॉइंट को स्थान सेंटर पंच का ड्रिल के पहले सेंटर मार्क करने के लिए 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
असेंबली में डबल पिन व टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पिन पंच का, सॉलिड पंच का, डॉट पंच का या फिर सेंटर पंच का। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा पंच यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम लोग पिन पंच का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड पंच का यूज़ बता दिया, पतली सीटों में सुराख करने के लिए, इसका एंगल भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच द्वारा पंचिंग करते समय एक निशान से दूसरे निशान के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है? 5 से 6 mm, 0 से 3 mm, 7 से 9 mm, 3 से 5 mm। तो जो हमारा इस पॉइंट से जो पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3 से 5 mm होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंच हमारा हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्य में प्रयोग की जाने वाली इकाई है, गज है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, सेंटीमीटर है। तो इंजीनियरिंग कार्य में जो इकाई यूज़ होती है वो मिलीमीटर होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक गज में जो होता है, एक गज बराबर 36 इंच के होता है। ठीक है, एक गज जो होता है 36 इंच के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलते हैं? ग्रेड 1 और 2 में, ए बी सी में ग्रेड में, या ए और बी ग्रेड में, ए और बी दोनों ग्रेड में। तो जो हमारे समांतर यानी कि जो समांतर ब्लॉक यानी कि पैरेलल ब्लॉक होते हैं वो कितने ग्रेड में आते हैं? ग्रेड 1 और 2 में आते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक वो ग्रेड ए और बी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनी कैलिपर की एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग किस रेडियस में मुड़ी होती है? तो ऑप्शन इसके कुछ इस तरह हैं, 2 से 3 mm पे, 4 से 6 mm पे, 6 से 12 mm या फिर 8 से 10 mm। तो जो हमारे जेनी कैलिपर होता है उसका जो दूसरा लेग होता है 6 से 12 mm पर बेंट रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लॉक की दोनों साइड में स्लॉट बने होते हैं जिसका उद्देश्य होता है वर्क पीस को स्थान देने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, वजन को कम करने के लिए, यू क्लैम को स्थान देने के लिए। तो जो हमारा स्लॉट होता है उसका यूज़ यू क्लैम को स्थान देने के लिए होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ब्लॉक बता दिया था, 2 ग्रेड में आते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ए वाला जो होता है वो हाई क्वालिटी स्टील, जबकि ग्रेड बी जो होता है वो हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का साइज होता है 50 × 50 सेंटीमीटर, 60 × 85 सेंटीमीटर, 100 × 50 सेंटीमीटर, 100 × 100 सेंटीमीटर। तो जो हमारा BIS के अनुसार सरफेस प्लेट का जो साइज होता है हमारा वो 50 × 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सरफेस प्लेट जो होती है हमारी कास्ट आयरन की बनी रहती है, जबकि जो इसमें हैंडल लगा होता है, हैंडल वो हमारा MS यानी कि MS का बना रहता है, MS यानी कि माइल्ड स्टील का बना होता है। जो हमारी सरफेस प्लेट होती हैं वो 3 टाइप की आती हैं, एक आती है कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, एक आती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और एक आती है हमारा ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस पर बने हाई स्पॉट को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल का, स्क्रैपर का, चीजल का या फिर पंच का? तो सरफेस पे जो हाई स्पॉट बने होते हैं उसको हटाने के लिए हम लोग स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रैपर जो होते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और जो हमारी पहले से यूज़ की जा रही फाइल का बनाया जाता है, ठीक है ना, बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल किस धातु की बनी होती है? पिटवा लोहे की, हाई कार्बन स्टील की, ढलवा लोहे की या फिर माई स्टील की? तो जो हमारी मार्किंग टेबल होती है वो हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमने पिटवा लोहे में बताया था, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.02 से 0.05% तक कार्बन पाया जाता है। जबकि जो ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, इसमें जो लोहे की मात्रा है 99.99% तक पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवालों में जो कार्बन परसेंटेज 2 से 4% होता है। ये भी पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करना चाहिए फिनिशिंग किए गए जॉब पर मार्किंग में, टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब पर मार्किंग के लिए, बहुउत्पादन में जॉब के मार्किंग के लिए, जॉब की 2 संलग्न भुजाएं जब 90 डिग्री में तैयार की गई हों तो सेंटर लाइन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका यूज जो होता है वो टेढ़े मेढ़े जॉब में किया जाता है, आप आकृति वाले जॉब में करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बी करेक्ट होगा। जबकि हमारा जो 2 संलग्न भुजाएं 90 डिग्री पर होंगी वहाँ पर हम लोग डेटम लाइन का यूज़ करते हैं, डेटम लाइन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक बना होता है इनवार स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, ग्रे कास्ट आयरन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो स्टॉक होता है वो इनवार स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।